हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अंकित गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग आज यानी कि 5 जून 2025 को जो एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम स्टार्ट हुआ है, इस एग्जाम की शिफ्ट में पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चंस को, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए। ओके, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं कि इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और जीके की क्लासेस आपको मिलती रहती हैं। तो अपनी प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको क्लासेस की अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स मिलते रहते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एनटीपीसी रेलवे एग्जाम 2025। तो आज की अगर हम लोग शिफ्ट्स की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, जिन लोगों का एग्जाम अभी भी बाकी है उनके लिए कि भाई करंट अफेयर्स जो आपकी पूछी जा रही है वो लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स। तो हमेशा ऐसा ही होता है रेलवे के एग्जाम में, कम से कम पिछले लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स ही आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। तो यहाँ पर भी वही सिनेरियो देखने को मिला है कि लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स। तो मन में एक डाउट होता है उन स्टूडेंट्स को जिनका एग्जाम अभी बाकी है। तो मन में अगर आपके डाउट है कि सर हमें किस समय तक की करंट अफेयर्स के लिए अपडेटेड रहना है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपका अभी एग्जाम बाकी है तो आप मई 2024 से लेकर आप मई 2025 की करंट अफेयर्स को कवर कर लो। जिन लोगों का आगे की शिफ्ट्स में एग्जाम है वो लोग मई 24 से लेकर मई 25 की करंट अफेयर्स पर फोकस कर सकते हैं। इस एक साल की करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करें, ठीक ठाक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। करीब 7 के आसपास क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कंप्यूटर से पूछे गए हैं, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आए हैं करीब 7 के आसपास। 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी में आपको देखने को मिले हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में देखने को मिले हैं। तो ठीक ठाक पेपर था, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। लेकिन बात वही है कि जिसकी तैयारी अच्छी है उसके लिए पेपर आसान है, और जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है उसका पेपर टफ है। क्वेश्चंस पर आते हैं तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ज्योग्राफी से देखने को मिला। स्टूडेंट को एग्जैक्टली वो नहीं बता पाया कि वो 24 डिग्री लैटिट्यूड था या फिर कर्क रेखा की बात हो रही है 23 राइट 1/2 डिग्री लैटिट्यूड। तो यहाँ पर इसको आप लोग क्लैरिफाई कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना कि एग्जैक्टली वो लैटिट्यूड कौन सा था। बट ये लैटिट्यूड या तो कर्क रेखा वाला लैटिट्यूड है, कर्क रेखा के ऊपर क्वेश्चन था, या फिर 28 डिग्री 24 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर क्वेश्चन था। क्वेश्चन बेसिकली ये था कि भारत के लगभग बीचों बीच से ये गुजरता है, लेकिन इसमें से किस, यहां पर याद रखना है कि क्वेश्चन ये नहीं था कि किस स्टेट से, स्टेट से तो गुजरता है, लेकिन किस स्टेट की कैपिटल से ये लैटिट्यूड आपके यहां पर गुजरता है। तो आपकी यहां पर मैप प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। स्टेट लैटिट्यूड के ऊपर से क्वेश्चन आपका यहां पर बना है कि किस राजधानी से, किस राज्य की राजधानी से ये लैटिट्यूड गुजरता है। एग्जैक्टली लैटिट्यूड क्या था वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आया कि विमेंस प्रीमियर लीग 2025 के विनर की बात यहां पर की गई है। तो मुंबई इंडियंस जो टीम आपकी यहां पर बनती है, ठीक है, वो आपकी यहाँ पर विजेता थी। रनर अप टीम आपकी यहाँ पर दिल्ली थी। कमेंट करके मुझे जरा ये बताएगा सभी लोग, जितने भी लोग सेशन के साथ या वीडियो देख रहे हैं, कि मुंबई इंडियंस टीम की कैप्टन आपकी यहाँ पर कौन थी जिन्होंने विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता। तो ये प्योरली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर जनरल साइंस से रिलेटेड था कि जो पेड़ होता है, ट्री होता है, उसकी जो रूट्स होती हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है उसका रीजन क्या था। ऑप्शन हमें नहीं पता, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप आंसर वहां पर, कि पेड़ की जो जड़ होती है, रूट्स होती हैं, उसमें ऑक्सीजन की कमी किस कारण से आपकी यहाँ पर हो जाती है। ज्योग्राफी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपका था कि किस स्टेट में तट रेखा नहीं पाई जाती, है ना। तो टोटल 9 यानी कि 9 भारतीय राज्य ऐसे हैं जहां से कोस्टल लाइन आपकी यहाँ पर टच होती है। अगर हम इंडियन मैप पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा। देखिए, ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आपके हैं वो आपकी मैप प्रैक्टिस मांग रहे थे। रेलवेज में जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए वो आपकी अच्छी खासी मैप प्रैक्टिस मांग रहे थे। तो मैप प्रैक्टिस में ही अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये था। तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर है आपका गुजरात स्टेट, गुजरात के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है कर्नाटका, गोवा और केरला। तो टोटल 5 भारतीय राज्य ऐसे हैं, 5 इंडियन स्टेट्स ऐसे हैं जो अरेबियन सी को टच करते हैं, अरब सागर को टच करते हैं, या फिर समुद्री तट रेखा को टच करते हैं। यहाँ पर आपका रहेगा वेस्ट बंगाल, यहाँ पर रहेगा आपका उड़ीसा स्टेट, यहाँ पर रहेगा आंध्र प्रदेश, और उसके जस्ट नीचे आपका यहाँ पर रहेगा तमिलनाडु। तो यानी कि टोटल 4 भारतीय राज्य ऐसे हैं जो कि आपकी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी को टच करते हैं। तो इनको मिलाकर टोटल 9 भारतीय राज्य ऐसे हैं जो कि कोस्ट लाइन को टच करते हैं, कोस्टल लाइन को टच करते हैं। ठीक है, टोटल 9 भारतीय राज्य कोस्टल लाइन को टच करते हैं। तो इनके अलावा जो भी स्टेट्स हैं वहां पर तटरेखा नहीं पाई जाती। अगर इन 9 राज्यों को छोड़ दें, और इन 9 राज्यों में से भी सबसे लॉन्गेस्ट जो कोस्टल लाइन है वो आपकी गुजरात स्टेट की है,
सबसे लॉन्गेस्ट जो कोस्टल लाइन है वो आपकी गुजरात स्टेट की है, सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन आंध्र प्रदेश स्टेट की है, सबसे छोटी कोस्टल लाइन या तट रेखा गोवा राज्य की है। तो इस तरीके से आपके 9 भारतीय राज्य हो जाएंगे जो तट रेखा को टच करते हैं। तो अगर आपकी अच्छी खासी आपकी ये मैप प्रैक्टिस है तो किस राज्य से टच नहीं होती तट रेखा, उसका आंसर आसानी से प्रोडिक्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 44 को लेकर जो कि आपकी समान नागरिक संहिता से रिलेटेड आपकी यहाँ पर है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा डीप क्वेश्चन था। तो रिसेंटली आपको पता है कि समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है, तो बेसिकली इसी से रिलेटेड, ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर था। यहाँ तक का डिस्कशन पसंद आ रहा है तो आगे बढ़ने से पहले डू लाइक द सेशन, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक यहाँ पर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका प्यार और ट्रस्ट मिलता है तो आगे के शिफ्ट्स और आगे के एग्जाम के लिए, कि जिन लोगों का एग्जाम अभी बाकी है, हम उसके लिए एक रिवीजन, ये एक महा मैराथन और रिवीजन सेशन भी प्लान करेंगे। साइंस से रिलेटेड भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए थे जो कि साइंस से रिलेटेड थे। तो साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसमें काफी सारे क्वेश्चन प्लांट किंगडम को लेकर आपके यहाँ पर पूछे गए थे। एक क्वेश्चन जो प्योरली ज्योग्राफी से था कि गुजरात से रिलेटेड एक रिवर के ऊपर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया था। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था नहीं पता, बट गुजरात से रिलेटेड जो नदी है, या कौन सी नदी गुजरात से ओरिजिनेट होती है या गुजरात में जाकर मर, तो गुजरात की एक नदी से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका उन रिवर्स पर बेस्ड था जो नदियां बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, तो एक क्वेश्चन यहां से था। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों के ऊपर एक क्वेश्चन था, आपके सामने ऑप्शंस दे दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट के कौन से राइट्स हैं कौन से राइट्स नहीं हैं, तो ऐसा एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो था वो आरबीआई से रिलेटेड था, कि आरबीआई ने रिसेंटली किस बैंक को उनके ब्रांच एक्सपांशन की, यानी कि वो बैंक और ज्यादा ब्रांचेस ओपन कर सकता है, उसके लिए रिसेंटली अप्रूवल आपके यहाँ पर दी है। तो ये प्योरली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट्स के राइट्स को लेकर भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पॉलिटी के काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके राइट्स, करंट अफेयर्स में ये देख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली, अगर हम बात करें कि करंट अफेयर्स में सुप्रीम कोर्ट जिन जिन करंट अफेयर्स में रहा है, स्पेशली जो हमारे सीजीआई वगैरह का अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल आपके यहाँ पर बनते हैं वो सब थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा। मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया कि 7 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड आपके यहाँ पर थे। तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर था ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका एचटीटीपी के फुल फॉर्म से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन आपका कीबोर्ड की जो कीज होती हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आ जाते हैं। एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस की बात करें तो एमएस ऑफिस में एक क्वेश्चन एमएस वर्ड से था, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर एमएस ऑफिस में आपका एमएस एक्सेल से था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये था, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर का क्वेश्चन है, कि आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से पूछा गया था कि कौन सीपीयू का हिस्सा नहीं है, कौन सीपीयू का पार्ट नहीं है। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री में मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था। एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स में 2025 के इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो जिन लोगों का एग्जाम अभी भी बाकी है वो लोग आगे की शिफ्ट्स के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंडेक्स जरूर याद रखें। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के ऊपर आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स एक बार जरूर देख कर जाएं। अवार्ड्स के ऊपर भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, तो अवार्ड्स वगैरह से भी अपडेटेड रहें। 2024 और 2025 के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, जैसे कि उनमें से एक अवार्ड आपका आया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन आया। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आप लोग जरूर देख कर जाओ। यहाँ से क्वेश्चन अपकमिंग शिफ्ट्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन, डिफेंस न्यूज, जैसे कि अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हो गई है ना, रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर आपका यहाँ पर हुआ है, तो उससे रिलेटेड फिर आपका डिफेंस और आर्म फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो डिफेंस, करंट अफेयर्स, इसरो, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को देखकर सभी लोग जरूर जाइएगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमें स्टूडेंट से यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आपके यहाँ पर पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के अलावा, तो जिन भी स्टूडेंट ने एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम दिया हो वो लोग कमेंट सेक्शन में नीचे हमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना कमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ सर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, वो क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया था। अगर आप लोग नीड आपको लगती है तो आगे आने वाली शिफ्ट्स के लिए हम लोग यहाँ पर मैराथन सेशन और रिवीजन सेशन जीके करंट अफेयर्स का रख सकते हैं। इफ यू आर सेइंग यस कि हाँ सर बिल्कुल करिए, तो हम लोग बिल्कुल इसे शुरू करेंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।